वैसे हमारे इस चैनल पे कभी किसी के मरने का या जब कोई डिमाइस होती है तो हम कोई वीडियो नहीं बनाते। मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि किसी की डेथ पे हम न्यूज़ नहीं बनाएंगे, उस पे कोई कवरेज नहीं करेंगे। लेकिन चटोरी रजनी, जिसको कि सब लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, काफ़ी फॉलोअर्स थे, फूड ब्लॉगर हैं वो। और मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, मैं खुद उनके जो व्लॉग्स हैं वो देखती हूँ। और मैं खुद कुकिंग की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जितनी भी मैक्सिमम कुकिंग ब्लॉगर्स हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ और उनके बनाए गए चैनल्स को जो भी वो कुक करते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। तो सबको पता होगा कि चटोरी रजनी के नाम से वो व्लॉग बहुत फेमस हैं। और उनके साथ अब एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। 17 फरवरी को उनका इकलौता बेटा तरन, उसकी डेथ हो गई। और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। वो मतलब 11th क्लास में पढ़ता था और ट्यूशन से घर वापस आ रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो रोड से आ रहा था तो शायद उसका हेलमेट नहीं था या ऐसा कुछ था, वो बुलेट चलाता था और उसका एक्सीडेंट हुआ। और हेड इंजरीज़ की वजह से उसकी बाइक स्किड की और हेड इंजरीज़ की वजह से उस बच्चे की जान गई। तो वो 17 साल का लड़का था। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि ये सब न्यूज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। ये 17 फरवरी की खबर है और आज 24 फरवरी है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि रजनी किधर हैं, वो बहुत परेशान होंगी। लोग बहुत केयर दिखा रहे थे, जो बहुत अच्छा लगता था कि इतनी प्यारी फैमिली मिली है रजनी को, न सिर्फ अपने घर की बल्कि उन तमाम फैंस की, तमाम फॉलोअर्स की जो उनको फॉलो करते हैं। बहुत दुखी, बहुत परेशान, सब लोग अपने खुद के उससे कोरिलेट कर रहे थे इस इंसिडेंट को, कि उनको जैसे अपना कोई लॉस हुआ हो इस तरीके से। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आज उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि उनके बेटे का कल उन्होंने मतलब एक शोक सभा रखी थी कल। और वो शोक सभा नहीं थी, वो एक तरह की पार्टी थी, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में आकर के बोला कि तरन को पार्टीज़ बहुत पसंद थी, वो दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद करते थे। तो तरन को रिटर्न गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। गिफ्ट्स तो वो बाद में देते थे या जो भी, बट वो पहले पूछते थे कि मुझे बदले में रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। तो उन्होंने इस तरीके से पार्टी अरेंज की थी तरन के उन तमाम फ्रेंड्स के लिए जिनको तरन बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके जो अजीज़ थे। तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी रखा था उन दोस्तों के लिए, उनको गिफ्ट्स देने के लिए। उनको हैम्पर्स बहुत पसंद थे तरन को, तो रजनी ने सब फ्रेंड्स के लिए हैम्पर्स रखे थे। बात यहाँ पर आती है कि कमेंट बॉक्स में भर भर के नेगेटिविटी आ रही है कि इतनी जल्दी वो नॉर्मल कैसे हो गई, उनकी आंखों में वो रोना या दुख नहीं दिख रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो के पार्टी मना रही हैं। बेटे के जाने पर वो पार्टी कर रही हैं, ऐसी कौन माँ करती है, कितनी माँ तो सालों तक रोती रहती, फलाना फलाना फलाना। इतनी जल्दी माँ बाप नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, बहुत टाइम लगता है इस दुख से निकलने का। तो अरे अरे बस बस बस, मतलब एक माँ ने अपना 17 साल का जवान बेटा खोया है, वो भी अचानक आकस्मिक मृत्यु हुई है उनके बेटे की। तो वो क्या करेंगी? वो या तो सुसाइड कर लें, फंदा लगा के मर जाएं, खुद को गोली मार लें, अपनी जान दे दें, अपने हस्बैंड को भी मार दें, या फिर वो अपने उस बेटे की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो इसकी खुशियां हैं, उनको ज़िंदा रखें। वो अपने उस दोस्तों के थ्रू अपने बेटे को ज़िंदा रखना चाहती है। उन्होंने बोला कि मैंने जो ये पार्टी रखी है, जो ये गेट टुगेदर रखा है फ्रेंड्स का, वो इसलिए रखा है कि उनके फ्रेंड्स को लगे कि ये पार्टी तरन ने रखी है, ये तरन की तरफ से उनके दोस्तों के लिए एक आखिरी सलाम है, एक आखिरी गिफ्ट है, एक आखिरी जो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी करने की एक प्रोसेस है। तो अगर इसमें वो नॉर्मल होके सबको गैदर करके फ्रेंड्स के साथ अपने बेटे का गम भुलाना चाहती हैं, तो आप लोग इतना नेगेटिव कमेंट्स, मतलब सीरियसली शेमलेस पीपल, आप लोग किस तरह के लोग हो भाई। एक माँ सिर्फ रोती रहेगी तो आपको लगेगा अरे वाह क्या माँ है, क्या बात है। लेकिन अगर वही माँ अपने बेटे को भुलाने के लिए या अपने बेटे के दुख को जो जो हमें दिख ही नहीं रहा, जो हमें दिखाई नहीं रही, वो इतनी नॉर्मल है क्योंकि उसको उसका बेटा चाहता था कि वो नॉर्मल रहे। वो बहुत ज़िंदा दिल लड़का था, वो अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करता था। तो अगर उनके माँ बाप रोते रहेंगे तो उस बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो देख रहा होगा ना अपने माँ बाप को। तो अगर वो 6 दिन के बाद इस दुनिया में आई हैं, बाहर आई हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत करी, तो वो 6 दिन उन्होंने जो अपने आप को समेटा होगा, जो अपने दिल को जो पत्थर बना के जो गैदर किया होगा अपने इकलौते बेटे के जाने के बाद, क्योंकि हर
हर व्लॉग में तरन होता था, वो हर चीज़ उनको खिलाती थी, उनसे पूछती थी उनको क्या चाहिए, और तरन की इच्छा से वो खाना बनाती थी। और वो कई बार वो ये भी कहती थी मेरी लाइफ में मेरे पति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है। वो यहाँ तक भी बोलती थी कि जो बाकी की माएँ हैं वो खुश होती है कि चलो उनके बच्चे स्कूल गए तो अब हम रिलैक्स करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूँ जो इंतज़ार करती हूँ कि मेरा बेटा कब घर आएगा और हम कब मस्ती करेंगे, वो कब मुझे छेड़ेगा, हम कब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और मस्ती करेंगे, क्योंकि मैं बोर होती हूँ उसके जाने के बाद। तो इस तरीके की माँ अगर अपने बेटे को हमेशा के लिए खोएगी तो क्या उसको हंसने का हक नहीं है? वो नॉर्मल हो रही है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को उस माहौल में ज़िंदा रखना चाहती है जो उसका फेवरेट माहौल हुआ करता था। कि मैं उसने बोला था मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पार्टी करूँगा, तो ये पार्टी उन्होंने इसीलिए दी थी कि ये तरन की तरफ से एक आखिरी पार्टी, अपनी एक आखिरी एक अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट देने का एक आखिरी मौका, क्योंकि उनको रिटर्न गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। तो शर्म कर लो वो लोग जो लोग नेगेटिव कमेंट से भर भर के रजनी को कोस रहे हैं, रजनी के माँ होने पर एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और हम सब रजनी के बेटे के लिए दिल से ये दुआ करेंगे कि उनका बेटा जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। बहुत प्यारी सोल था, हमेशा हमने उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। क्लास का टॉपर हुआ करता था, बहुत डिसेंट, और अपने क्लास में अपने स्कूल में सबका फेवरेट था। वो बहुत पसंदीदा स्टूडेंट रहा है अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का बहुत क्लोज रहा है। उनके फ्रेंड्स ने यहाँ तक भी बोला कि इतना इमोशनल था वो, कभी किसी के लिए कभी किसी को अलग करना नहीं चाहता था। वो एक ऐसा लड़का था जो सब दोस्तों को जोड़ के रखना चाहता था, किसी से झगड़ा नहीं था, किसी से लड़ाई नहीं थी उसकी। तो तरन, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, और रजनी हम सब आपके साथ हैं, हम सबके बच्चे हैं, हम सब आपका वो दर्द समझ सकते हैं। और भगवान करे सबके बच्चे स्वस्थ रहें और बिल्कुल खुश रहें। और रजनी, आपका बेटा जहाँ भी है हमेशा खुश रहे और हमेशा आपको देखता रहे कि आप जैसी माँ होना बहुत गर्व की बात है।